करते हैं। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरदोई में रेप के बाद नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके अलावा कन्नौज में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आ रही है। कानपुर में 8वीं की छात्रा के साथ 4 लोगों ने रेप किया है। वहीं मेरठ में स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। तो यूपी के 4 शहरों की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरदोई, कन्नौज, कानपुर, मेरठ से अपराध की खबरें मिल रही है। हरदोई में रेप के बाद नाबालिग की बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। हरदोई की जो खबर है बिल्कुल निर्भया कांड से मिलती जुलती है। यहां पर दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ पहले रेप किया, बेरहमी से उसके बाद उसकी हत्या कर दी। दरिंदों ने लड़की की आंखें भी निकाल ली। बताया जा रहा है कि 13 साल की लड़की दवा लेने के लिए बाजार गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद लड़की की खोजबीन की गई। उसका शव खेत में मिला। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी आंखें तक निकाल ली गई। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बाकी छानबीन की जा रही है और पिता के द्वारा एफआईआर दी जा रही है। उसके पूरी कार्रवाई अब ये संपूर्ण पोस्टमार्टम के बाद ही सभी तथ्यों का पता चल पाएगा उसमें कि उसकी हत्या कैसे की गई है। पोस्टमार्टम के बाद किया जा रहा है। विपिन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, 4 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। हरदोई, कन्नौज और कानपुर में रेप की घटनाएं सामने आई हैं। मेरठ में स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यूपी की कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, इन 4 तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। लेकिन हरदोई में हद हो गई है। नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसकी आंखें तक निकाल ली गई। देखिए, जो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सिर्फ 4 शहरों की तस्वीर नहीं है दानिया, बल्कि कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत दावे किए जाते हैं कि हम 1090 सेवा शुरू कर रहे हैं, 100 नंबर सेवा शुरू कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग बस, ट्रेन और तमाम तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं। लेकिन राजधानी के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है और हर जगह एक ही तस्वीर आती है। और एक और आंकड़ा जो आया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर रेप की घटनाएं कहीं पिछले साल हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। और हर रोज 4 गैंगरेप जैसी वारदात हो रही है। उसके बावजूद सरकार सिर्फ दावे करती है और जमीन पर हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। विपिन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त यूपी की कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है वो सामने आ गया है। एक तरफ यूपी में दरिंदे बेखौफ हैं, दूसरी तरफ नेताजी रेप पर ही बेतुका बयान दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के मुताबिक गैंगरेप मुमकिन ही नहीं है। एक लड़की से 4 लोग रेप नहीं कर सकते। झूठे किसी को रेप एक ने किया और 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी में है। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये बयान जिसने भी सुना हैरान रह गया। सबको नेताजी के उस पुराने बयान की भी याद आ गई, जिसमें उन्होंने रेप को लेकर कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। दरअसल मुलायम सिंह यादव लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दावा कर रहे थे कि यूपी में रेप के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन बीच में कुछ और ही बोल गए, जिसने उनके खिलाफ विरोधियों को एकजुट कर दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जब हमारे देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ रेप और गैंगरेप के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, एक और इस तरह के बयान आना कहीं न कहीं उन गुंडों को श्रेय देता है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह का बयान की अपेक्षा उनसे नहीं है। वो वरिष्ठ नेता हैं, महिलाओं के लिए कई टिप्पणी के लिए वो पहले से मशहूर रहे हैं, लेकिन ये कहकर पूरी आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। लखनऊ से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी में जिस पार्टी की सरकार है उसके मुखिया अगर इस तरह के बयान देंगे तो उसके बाद कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहा जाए। एक